क्या माइनक्राफ्ट के अंदर पहले इस वाले टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग एन्चांटेड बुक को स्टैक कर सकते थे? आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मिस्टेक जो कि काफी ज्यादा ही मजेदार है। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर जब भी हम लोग नेदर पोर्टल के अंदर जाते हैं तब भाई अपना स्क्रीन थोड़ा सा हिलता है, लेकिन एक टाइम पे माइनक्राफ्ट के अंदर ये वाला एनिमेशन पूरी तरीके से खराब हो गया था। बेसिकली माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 19W39A के अंदर मोजैंग ने एक बहुत ही भारी मिस्टेक कर दिया था। इस वाले स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग नेदर पोर्टल के अंदर जाएंगे तो कुछ अलग ही सीन देखने को मिलेगा। अपना स्क्रीन कुछ ज्यादा ही हिलना चालू हो जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? ऐसा तब होता है जब बंदा पूरी तरीके से नशे में होता है। यार अगर मेरे को कोई कहेगा नेदर जाने के लिए मेरे को ये वाला एनिमेशन झेलना पड़ेगा, मैं कहूंगा नहीं जाना है नेदर मेरे को, मैं ओवरवर्ल्ड में ही सही हूँ। माइनक्राफ्ट के अंदर तुम लोगों ने बहुत सारा रेयर ब्लॉक देखा होगा, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी ये वाला ब्लॉक देखा है? ये बेसिकली एक स्टोन ब्लॉक है जिसको किसी ने आधा माइन करके छोड़ दिया। अभी तुम लोग कहोगे माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग किसी भी ब्लॉक को आधा माइन थोड़ी ना कर सकते। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसा किया जा सकता है। ये बेसिकली एक विजुअल ग्लिच है जिसमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला ब्लॉक आधा माइन होकर रखा है, जबकि अगर हम लोग दोबारा से इस ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये वाला ब्लॉक भाई शुरू से माइन होगा फिर से। देखो इस वाले फीचर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अपने को बस एक स्टोन ब्लॉक के ऊपर एक टॉर्च लगाना है एंड देन भाई टॉर्च को तोड़ना है, लेकिन टॉर्च को तोड़ के रुक नहीं जाना है, टॉर्च को तोड़ के माइन करते जाना है। एंड बूम, मिल चुका है अपने को आधा माइन किया हुआ ब्लॉक। लेकिन मजे की बात यह है अगर हम लोग कोई दूसरे ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये माइनिंग क्रैक भाई फटाक से गायब हो जाएगा। और तो और इस वाले फीचर को हम लोग किसी भी ब्लॉक के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनक्राफ्ट के अंदर रेड काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हद तो तब हो जाता है जब चालू रेड में अपना शील्ड का ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और अपने पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है नया शील्ड बनाने का। इधर काम में आता है शील्ड का रिपेयर सिस्टम। क्या तुम लोगों को पता है हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लैंक्स के मदद से शील्ड को रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्लैंक्स चाहिए होगा एंड अपना शील्ड बिल्कुल ब्रांड न्यू बन जाएगा। अभी तुम लोग कहोगे यार रेड चालू है, हम लोग कहाँ एनविल ढूंढने जाए? देखो इधर काम में आता है माइनक्राफ्ट का एक बहुत ही बेहतरीन ग्लिच। क्या तुम लोगों को पता है हम लोग माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर ओमिनस बैनर के मदद से शील्ड को रिपेयर कर सकते हैं। हाँ जी भैया, अगर हम लोग ओमिनस बैनर एंड शील्ड को कंबाइन करते हैं तो पता नहीं कैसे लेकिन शील्ड पूरी तरीके से रिपेयर हो जाता है। यार मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा सा रिपेयर होता मैं मान लेता, लेकिन पूरी तरीके से रिपेयर कैसे हो सकता है? माइनक्राफ्ट के अंदर एन्चांटेड बुक बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है, लेकिन क्या तुम लोगों ने कभी स्टैक में एन्चांटेड बुक देखा है, वो भी 64 से ज्यादा? क्या बात करते हो? अगर हम लोग जाएंगे माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 22W45A के अंदर तो अपने को एक बहुत ही महंगा ग्लिच देखने को मिलता है। ये बेसिकली 1.20 अपडेट वाला स्नैपशॉट था और इस वाले स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग चिजल्ड बुक शेल्फ को बुक से पूरी तरीके से भर देते एंड देन कोई भी एन्चांटेड बुक लेके चिजल्ड बुक शेल्फ के अंदर भरने की कोशिश करेंगे तो भाई बहुत ही गजब हो जाएगा। समहाउ पता नहीं कैसे लेकिन एन्चांटेड बुक डुप्लीकेट होना चालू हो जाएगा। और तो और इधर मजे की बात यह है एन्चांटेड बुक जो कि बिल्कुल ही स्टैक नहीं हो सकता है, वो भाई अपने इन्वेंटरी में स्टैक में जमा होना चालू हो जाएगा। और स्टैक मतलब 64 में खत्म नहीं होगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक बार एन्चांटेड बुक को हाथ में उठा लेते तो दोबारा हम लोग उसको उसी तरीके से इन्वेंटरी में नहीं रख सकते, अपने को एक एक करके रखना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर तुम लोग एक एक करके सब्सक्राइब कर दोगे तो हम लोग बहुत जल्दी भाई 70K तक पहुंच जाएंगे। तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। माइनक्राफ्ट के अंदर इलाइट्रा का मजा कितना ज्यादा है वो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर इलाइट्रा का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा पेनफुल है। अभी ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। जैसे कि मान लो बेडरॉक एडिशन के अंदर हम लोग इलाइट्रा का इस्तेमाल करके हवा में फ्लाई कर रहे एंड मिड एयर में हम लोग गलती से जंप बटन दबा देते तो फिर क्या होगा पता है? बेड़ा गर हो जाएगा भाई, इलाइट्रा डीएक्टिवेट हो जाएगा और हम लोग सीधे जमीन पे गिरेंगे। इस वाले फीचर के पीछे क्या लॉजिक है मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। यही पे खत्म नहीं होता है। बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग पानी में है तो हम लोग इलाइट्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ जी भैया, पानी के ऊपर से हम लोग इलाइट्रा के मदद से लॉन्च नहीं हो सकते। वंस अगेन इसके पीछे भी क्या लॉजिक है किसी को पता नहीं।
देखो माइनक्राफ्ट के अंदर सबसे मजबूत ब्लॉक कौन सा है? अभी तुम लोग कहोगे बेडरॉक यार, ऑब्वियसली। देखो माइनक्राफ्ट के अंदर विदाउट ग्लिच बेडरॉक को तोड़ना नामुमकिन है, और जो ग्लिच बेडरॉक को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो उतना आसान भी नहीं होता है, काफी मुश्किल होता है। लेकिन मोजैंग ने एक टाइम पे माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत ही बड़ा गलती कर दिया था। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर बेडरॉक को तोड़ना हलवा खाने जितना आसान काम हो गया था। माइनक्राफ्ट के पुराने स्नैपशॉट के अंदर हम लोग बड़े आराम से सिर्फ और सिर्फ ड्रिप लिप के मदद से बेडरॉक को तोड़ सकते थे। बहुत ही आसान टेक्निक था, अपने को बस बेडरॉक के नीचे एक ड्रिप लिप को लगाना था एंड देन उसके ऊपर बोन मिल मारना था। ड्रिप लिप इतना ज्यादा ताकतवर हुआ करता था, वो भाई बेडरॉक को तोड़ के ऊपर निकल लेता था। बताओ यार, इज्जत ही नहीं है बेडरॉक का। एक छोटा सा ड्रिप लिप भाई पूरा का पूरा बेडरॉक की ऐसी की तैसी कर रहा है। माइनक्राफ्ट के अंदर ट्रिपल चेस्ट तो हम लोगों ने देखा है, लेकिन क्या कभी तुम लोगों ने माइनक्राफ्ट के अंदर बीच में से टूटा हुआ चेस्ट देखा है? जी हाँ, जरा गौर फरमाइए इस वाले चेस्ट के अंदर जो भाई बीच में से टूटा हुआ है। ये वाला एक्सट्रीमली रेयर ग्लिच माइनक्राफ्ट के अंदर कभी कभी देखने को मिलता है। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर जब कोई स्ट्रक्चर में डबल चेस्ट जनरेट होता है तब ये वाला ग्लिच देखने को मिलता है। ये वाला ग्लिच भाई हद से ज्यादा रेयर होता है। बाहर के कोई भी चीज जब डबल चेस्ट को स्पॉन होने से रोकता है तब भाई चेस्ट बीच में से फट जाता है और चेस्ट का सिर्फ और सिर्फ आधा हिस्सा ही स्पॉन हो पाता है। जैसे कि इस वाले मेंशन के अंदर इधर जो पानी है ये भाई चेस्ट को स्पॉन होने से रोका है, इसीलिए चेस्ट भाई आधा ही स्पॉन हो पाया है। लेकिन आधा चेस्ट भाई पूरी तरीके से काम करता है। अगर हम लोग आधा चेस्ट के बाजू में दूसरा कोई चेस्ट लगा देते तो फिर ये डबल चेस्ट नहीं बनता है, दोनों चेस्ट अलग अलग तरीके से काम करता है। कुछ भी कहो भाई, ये वाला चेस्ट देखने में बहुत ही बढ़िया है। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है अगर हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर सैपलिंग के ऊपर बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो सैपलिंग गायब हो जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हो भाई, सैपलिंग पूरी तरीके से गायब हो जाता है। देखो इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है, ये जो सैपलिंग था ये बेसिकली टेलीपोर्ट हो गया। किधर? ऊपर टेलीपोर्ट हो गया। देख लो भैया, नीचे जमीन पे पेड़ लगा रहा है और पेड़ भाई हवा में ग्रो हो रहा है। ये खतरनाक लेवल के ग्लिच भाई माइनक्राफ्ट के स्नैपशॉट 19W42A के अंदर आया था। इस वाले स्नैपशॉट के अंदर अगर हम लोग हवा में एक डट ब्लॉक को प्लेस कर देते एंड देन नीचे सैपलिंग लगा के बोन मिल का इस्तेमाल करते हैं तो सैपलिंग एक जादुई टेक्निक का इस्तेमाल करके हवा में जो डर्ट ब्लॉक लगा हुआ होता है उसके ऊपर ग्रो हो जाता है। सही है भाई, ये भी सही है। ये सब तो कुछ भी नहीं है, माइनक्राफ्ट के अंदर ऐसा बहुत सारा ग्लिच है जो मोजैंग ने फीचर बना दिया। जैसे कि क्रीपर को ही ले लो, माइनक्राफ्ट का सबसे खतरनाक और सबसे यूनिक मॉब एक ग्लिच के कारण बना था। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर पिग का मॉडल बनाते हुए माइनक्राफ्ट के क्रिएटर नॉच से थोड़ा सा गलती हो गया था। पिग का मॉडल ग्लिच होके क्रीपर जैसा बन गया था और यही पे माइनक्राफ्ट का सबसे आइकॉनिक मॉब क्रीपर का जन्म हुआ था। यही पे खत्म नहीं होता है, माइनक्राफ्ट के अंदर कई बार हम लोग पानी के ऊपर भी विलेज को स्पॉन होते हुए देखा है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है ये बेसिकली एक ग्लिच है जिसको मोजैंग ने बड़े चालाकी से फीचर में कन्वर्ट कर दिया है। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जब भी पानी के ऊपर कोई भी विलेज स्पॉन होता है तो पैद ब्लॉक के जगह पे अपने को प्लैंक्स देखने को मिलता है। मोजैंग ने जस्ट भाई पैद ब्लॉक के जगह पे प्लैंक्स को ऐड कर दिया एंड ये काफी ज्यादा नॉर्मल लगता है। देखो कुछ भी कहो, ये वाला ग्लिच बढ़िया था भाई, तो ऐड करना तो बनता था। माइनक्राफ्ट के अंदर पिग के ऊपर राइड करना काफी ज्यादा मजेदार होता है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग पिग के ऊपर राइड करके किसी भी ऊंचाई से कूद जाते तो फिर हम लोग पिग के फॉल स्पीड को स्लो कर सकते। देखो बेसिकली ये तो हम सबको पता है, माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग कैरेट स्टिक के मदद से पिग को कंट्रोल कर सकते। यही वाला टेक्निक का इस्तेमाल करके अगर हम लोग पिग के ऊपर बैठ के किसी भी हाइट से कूद जाएंगे एंड देन अपने इन्वेंटरी स्लॉट पे कैरेट स्टिक को बार बार स्विच करेंगे तो फिर एक अजीबोगरीब तरीके से भाई पिग का फॉल स्पीड स्लो हो जाता है और पिग भाई रुक रुक के नीचे गिरता है। लेकिन वंस अगेन ये एक विजुअल ग्लिच है, हमें ऐसा लगता है कि पिग भाई रुक रुक के गिर रहा है, जबकि पिग रुक रुक के गिरता नहीं है। जब पिग भाई जमीन को टच करता है तुरंत मर जाता है। लेकिन कुछ भी कहो भाई, ये दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया है। और तो और मजे की बात ये है, ये वाला टेक्निक भाई स्ट्राइडर के ऊपर भी पूरी तरीके से काम करता है। तो चलो जी भैया, आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। अगर ऐसे वीडियो देखना है तो इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।